जब वस्तु अनंत अनंत पर हो, तो देखिए इसके लिए हमारे पास कौन से दर्पण को लेकर चल रहे हैं हम, अवतल दर्पण को। तो ये हमारे पास कोई भाई अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया हमारे पास, और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारे पास ध्रुव हो गया, और ये हमारे पास फोकस हो गया, और ये हमारे पास वक्रता केंद्र हो गया। तो यहाँ जो हम आपको बता रहे थे कि जो किरण हमारी अनंत से आती हैं तो वो इस कंडीशन में हमारी प्रकाश किरणें आती हैं। तो ये हमारी बेटा क्या है, प्रकाश किरण। किरण तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो केवल दो ही करते हैं, क्योंकि दो का मिलना बहुत ज़रूरी होता है प्रतिबिंब के लिए। जब तक दो किरणें नहीं मिलेंगी, जब तक आप प्रतिबिंब का निर्माण कर ही नहीं सकते हो, प्रतिबिंब तुम्हारा बन ही नहीं सकता है। तो ये भी तुम्हारी प्रकाश किरण है। अब तुमको मैंने बताया था कि जो किरण हमारी दर्पण से टकरा जाती है तो वो कहाँ होकर निकलती है, वो निकलती है हमारी फोकस से होके, और कोई रास्ता नहीं होता उसका। तो इसके लिए एरो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस या फोकस तल पर बनेगा। वो कैसा बनेगा, वो हमारा बिंदुवत बनेगा, और वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। ध्यान रखना, इसमें हमारा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। ठीक है। अब जो तुम्हारी बुक में जो रे दे रखी हैं वो इस प्रकार से दे रखी हैं, तो उनको भी देख लो एक बार, क्योंकि तुमको कन्फ्यूजन ना रहे कि साहब हमारा ये बुक में तो चित्र मिल नहीं रहा है। यही तुम्हारे पास कन्फ्यूजन होती है। एक इसका मैंने रीज़न बताया था आप लोगों को कि अगर कोई किरण हमारी फोकस से आ रही है तो वो सीधी समांतर हो जाती है, और वक्रता केंद्र से आ रही है तो वो वक्रता केंद्र से होकर ही वापस हो जाती है। तो देखिए इसको हम फोकस से गुजार रहे हैं सीधी, और अब ये सीधी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। फोकस से होकर आएगी तो वो सीधी कहाँ होकर जाएगी, समांतर हो जाएगी वो सीधी। ध्यान रखना इस चीज़ का। और हमारे पास जो वक्रता केंद्र से आती है वो वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये आ गई आपकी किरण, और इसी रास्ते से ये क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो देखो यहाँ ये बन रही है, मिल रही है हमारी किरण, ये फोकस पे मिल रही है हमारी यहाँ पे। तो ये हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब आप कह रहे थे कि साहब अभी तो आप बिंदुवत बता रहे थे तो काफ़ी बड़ा बन गया, लेकिन वस्तु जब हमारी अनंत पे है तो वस्तु तो हमारी बहुत बड़ी है, पता नहीं कितना बड़ी है। तो इसलिए उसके आगे तो ये बिल्कुल बहुत छोटा ही है, ना के बराबर ही है। नहीं आई बात समझ में? हाँ भाई, ये चीज़ समझ में आ गई? हाँ भाई, ये चीज़ सबकी समझ में आ गई कि नहीं आई अभी? हमारे पास बिंदुवत ये अनंत पे जो वस्तु रखी है ये हमारे पास उसके अपेक्षा तो ये बहुत ज़्यादा छोटी है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, ये हमारे जब वस्तु अनंत पर हो तो उसके लिए हमने आपको दो तरीके के डायग्राम बनवा दिए हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा डायग्राम क्या है हमारे पास, नंबर 2। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र
वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अब यहाँ ध्यान देखना, क्योंकि अब हमारी वस्तु है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगी, तो ध्यान से समझना, आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आई। ऐसा फिक्स नहीं है कि वक्रता केंद्र को आप, जो वक्रता केंद्र से जो हमारी सीधी रेखा जाती है उसको केवल ऊपर होकर गुजारनी है कि नीचे होकर गुजारनी, कहीं होकर भी उसको आप गुजार सकते हैं, ऊपर से या नीचे से कहीं भी आपको जहाँ सुविधा लगे वहाँ होकर आप उसको गुजार सकते हैं। तो मैंने बताया था वस्तु कहाँ रखी हो तुम्हारी, जैसे मान चलो कि यहाँ तुम्हारा अनंत है और वस्तु हमारी रखी है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, नंबर दूसरा पॉइंट है ये। तो वस्तु हमारी यहाँ रखी है भाई, ठीक है। अब वस्तु हमारी यहाँ रखी है तो मैंने तुम्हें बताया था कि एक किरण तो इसे सीधी जाएगी। अब सीधी जाएगी तो इसे कहाँ होके गुजरना है भाई, फोकस से होके गुजरना है। देखो बेटा, जहाँ हमारी लाइन टेढ़ी हो जाएगी, किरण टेढ़ी हो जाएगी, वहीं हमारे पास मैच नहीं खाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। और इसकी दूसरी किरण को आप वक्रता केंद्र से गुजार सकते हो, तो वो वक्रता केंद्र से होके ही वापस आएगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। समझ में आ रहा है भाई सबकी में? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ भाई, ठीक है। तो ये हमारी किरण यहाँ मिल गई बेटा, तो यहाँ क्या बनेगा इसका, ये प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान रखना, वो थोड़ा बहुत इधर बन सकता है, इधर बन सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये तो हमने वक्रता केंद्र से गुजारी है, उसको आप इस किरण को वक्रता केंद्र से ना गुजार कर आप इसको ध्रुव से होके भी ले सकते हो। समझ रहे मेरी बात को, नहीं समझ रहे हैं? तो इसको हम वक्रता केंद्र से ना गुजार के ध्रुव से भी हम इसको गुजार सकते हैं। तो देखिए वो कैसे गुजार सकते हैं, उस चीज़ को और समझ लो। ये हमारी समझ में अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं पे हमारा ये जो हमारा 11th चैप्टर है वो इन्हीं पर आधारित है, किरणों पर। अगर किरण हमसे समझ में अच्छी तरह से आ गई तो फिर हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो अब देखिए, इसको मैं ध्रुव से होके ले रहा हूँ, ध्रुव से होके ले रहा हूँ, और ये तो हमारे पास तुम्हें पता है कि ये किरण तो हमारे पास सीधी फोकस से होके आई गई थी। तो बेटा ये यही मिल रही है। थोड़ा सा इसको हमने आगे बना दिया, तो इसको हम कहाँ बना देंगे, यहाँ बना देंगे सी को। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एफ है। तो देखो यहाँ मिल गई, ये यहाँ मिल गई गुड़िया, ये मतलब मिलेंगी। जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो क्या, हाँ, सी और एफ के बीच में बनेगा, ये ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन बनेगा इनके बीच में ही। वो क्या है कि हमारी किरण अगर अच्छी तरह से मिल जाएंगी तो हमारे लिए कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ समझ में आ गई भाई सबकी में? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ भाई, आ गई, चलो ठीक है। हाँ भाई ब्रजेश कुंतल, कोई परेशानी तो नहीं है तेरे को कहीं? कृष्णवीर, भरत सिंह, गुड़े समझ में आ गए बेटा? चलिए आगे। तो अब आगे चलते हैं हम। जब वस्तु वक्रता केंद्र और हमारे कहाँ हो, वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा देखिए हमारा, हाँ भाई तीसरा देखिए बेटा,
जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये फूफा जी कौन? एक मिनट रुको भाई, कॉल आ रहा थोड़ा सा अर्जेंट उनका। हेलो, हाँ कौन? अरे वो क्लास चल रही है सर, वो तो बाद में बात करना, आप वो बलदेव सर वाले कॉल पे वो कर लीजिए आप। ये तो सब मामला गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने। उस पर नहीं कहीं फोन आ रहा था। हाँ भाई, तो किसी को कोई ये वीडियो बेटा एक कारणवश कट गया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे। हाँ वो रुक गई थी, वो इसलिए रुक गई थी, वो फ़ोन आ गया था। गुड़े कह क्या ना, क्योंकि फ़ोन आ रहा है इनका बार बार, फ़ोन ही देख लेना। चलो देखिए भाई, हाँ रुक गई थी, मुझे पता है रुक गई थी भाई, वीडियो रुक गई थी, कोई दिक्कत नहीं, अब देख लो आगे, कोई बात नहीं, रुक गई थी, मुझे पता है, मुझे पता है बेटा, रुक गई थी वीडियो। मुझे पता है भाई, वीडियो रुक गई थी तुम्हारी। मुझे कोई शौक थोड़ी है, कोई मेरा ये वो थोड़ा सा ऐसे ये फ़ोन आ गया था। कोई नहीं यहाँ पे, चलो नहीं तो कोई बात नहीं, कोई अब आएगा जब देख लेंगे। जब बताओ हमने क्या लिखा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो ये हमारे पास फोकस हुआ और ये हमारे पास क्या हुआ, वक्रता केंद्र हुआ। तो वस्तु हमारे यहाँ स्थित है, वस्तु हमारे यहाँ स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारी सीधी सीधी करंट जाएगी, तो ये कहाँ होके जाएगी बेटा, ये फोकस होके आएगी। और एक हमारी उसे ध्रुव से निकाल दो या उसे फोकस से होके सीधी समांतर कर दो। ये चीज़ ध्यान रखना, आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो इसको ध्रुव से होके गुजार सकते हो। पहले तो मैं तुम्हें एक तरीके ध्रुव से होके गुजार देता हूं, तो इस चीज़ पर आप ध्यान दें। देखो इसका रुक गई है, मुझे पता है, फोन आएगा 2 बार, कोई फूफा जी हैं पता नहीं, इस पे भी आया था। है? फोन आ गया था उस पर 3-4 बार, हेलो वो रुक रही है, वो उस पर फोन आ गया था। हाँ आ रहा हूँ, देखिए करे चलो आवाज आ जाएगी। हाँ भाई देखिए, आवाज आ रही है, पूछो आवाज। तो देखिए, तो इसको कहीं के गुजारो, वो आपका जो प्रतिबिंब है वो आपका यही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा इसका। जब वक्रता केंद्र पर हमारा क्या है, वस्तु रखी है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब ये चीज़ हमारी समझ में आ गई कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। किसी को कोई परेशानी भाई? अच्छा, तो देखिए ये हमारे पास जो किरण जा रही है बेटा, ये ध्रुव से होके जा रही है। एक बार मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो? मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो कि हमारे पास ये वस्तु है, वस्तु की ये हमारी सबसे पहली किरण मैंने इस दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराकर वो फोकस से होकर सीधी निकल गई। फिर मैंने ये किरण ली, वो हमारे ध्रुव से टकरा के वो सीधी समांतर हो गई, वो सीधी जिस एंगल से आई उसी एंगल से क्या हो गई, वापस हो गई। ये चीज़ समझ में आ गई हमारी भाई? हाँ भाई, तो यहाँ ये दोनों किरण मिल रही हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है। ठीक है, नकुल कुंतल आ गया समझ में भाई? गीतम
चलो एक चीज़ और सुनो, एक तरीके से और गुजार सकते हैं हम इस किरण को। वो कैसे, देखिए ये तो तुम्हारी फोकस से आ रही है, इसको तो फोकस से आने दो। ये बेटा आपकी फोकस से आ रही है, फोकस से ही आने दो, इसको तो कोई लेना देना नहीं है। अब इसको मैं फोकस से गुजार रहा हूं तो तुम्हें पता है कि ये सीधी समांतर होगी हमारी। तो कुल मिला के बात यह है कि वो यहीं टकराएगी। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ वक्रता केंद्र है यही हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है भाई, इसमें एरो का साइन लगा दो। और ये तुम्हें पता है ये तुम्हारी क्या है, प्रकाश किरण है, ये तुम्हारी वो वस्तु की किरण है ये तुम्हारी। ठीक है, वस्तु से जो तुम्हारी क्या आ रही है, रे आ रही है, किरण आ रही है। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा हाँ भाई नकुल, कोई परेशानी तो नहीं है तेरे को? गीतम अच्छा, ठीक 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 ठीक। अमित, भीम सिंह, आगे देखिए। अब हमारा तीसरा हो गया, अब चौथा चलेगा। चौथा कौन सा है हमारा, इसको देखिए। चौथा है हमारा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस तल के बीच स्थित हो। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारे पास, जब वस्तु कहाँ हो हमारी, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस तल के बीच हो बेटा। तो ये तो हमारे पास ध्रुव है ही, और ये हमारे पास फोकस हो गया, और ये हमारे पास वक्रता केंद्र हो गया। तो वस्तु हमारी कहाँ रखी है, इसके बीच में रखी है, यहाँ रख दो वस्तु को। ठीक है, ये हमने वस्तु रख दी। ये क्या है भाई, हमारी वस्तु है। अब इससे हमारी किरण गई तो कहाँ होके जाएगी, वो फोकस से होके जाएगी। अब एक किरण हमारी आप फोकस से निकालोगे तो वो सीधी समांतर हो जाएगी। अगर ध्रुव से निकालोगे तो आपकी वही एंगल बनाते हुए क्या करेगी, मतलब ये तुम्हारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा, वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यहाँ बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। ये चीज़ मेरे हिसाब से तो आपकी समझ में आ गई होगी। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है भाई, आगे चलें। हाँ भाई रविंद्र सिंह, मनोज कुमार, ठीक है आगे चलिए। तो आगे देखिए बेटा, अब इसको बेटा आप फोकस से होके भी सीधी समांतर कर सकते थे, तो भी आपकी यहीं आगे पीछे मिलती, मतलब वक्रता केंद्र और उसके बीच में मिलती। उसको भी मैं बता देता हूँ आपको, एक किरण डाल के, उसमें कोई हमारे पास दिक्कत नहीं है, क्योंकि समझ में आना चाहिए। किताबी कीड़े मत बनो, किताब में तुम्हारे में तो स्थिति बता रखी है उन्होंने, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए ये तो हमारे पास है ही है, इसको मैं कहाँ गुजार रहा हूँ, अब फोकस से होकर गुजार रहा हूँ। तो फोकस से होकर गुजार रहा हूँ तो ये क्या होगी, सीधी समांतर होगी। समांतर होगी नहीं होगी बेटा? तो ये प्रतिबिंब हमारे पास कहाँ बनेगा, वो यही बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ही बनेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। हाँ भाई, अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ भाई, किसी भी लड़की लड़के को कोई डाउट तो नहीं है भाई?
अच्छा चरण सिंह, हाँ भाई आकाश। दीप का कोई परेशानी तो नहीं बेटा? दीप का कोई परेशानी तो नहीं है? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब ये नंबर 5वां है, ध्यान रखना। नंबर 5वां क्या कर रहा है उसको देखो। उसका हमारे पास जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब वस्तु हमारी फोकस पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो बेटा? हमारी फोकस पर रखी हो, जब वस्तु हमारी फोकस पर रखी हो तब क्या कंडीशन बनेगी देखो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये हमारे पास फोकस है, तो ये वस्तु हमने यहाँ रख दी फोकस पर। ये फोकस है, फोकस पर हमने वस्तु रख दी। तो इसको तुम्हें पता है कि एक किरण तो इससे टकराई, किससे? दर्पण से। वो कहाँ होकर जाएगी? वो तो बेटा फोकस होकर ही जाएगी, ठीक है। और दूसरी जो किरणें हमारी ध्रुव से गुजार दें उसको, अब ये हमने ध्रुव से गुजार दी, ये हमारी कहाँ जा रही है? ये सीधी जा रही है, जैसा एंगल आप बना रही थी वैसे एंगल से वापस जा रही है। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ तो मिलना ही नहीं है, कहीं अनंत में जाके आपकी मिलेंगी ये, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब है आपका, जब वस्तु हमारी फोकस पे रखी हो, ध्यान रखना, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमारा अनंत पे बनेगा, ठीक है भैया। और एक चीज़ और है, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो बेटा, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? बताइए मेरे को। हाँ भाई, समझ में आ गया ये कि नहीं आया? हाँ भाई, दिगंबर आ गया समझ में तेरी में? गीतम, निखिल, कुंतल और ये ललित, आकाश, दुर्गेश, सब की समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब देखिए, इसी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ना गुजार के इसको, यहाँ से ना गुजार के इसको, एक को यहीं से गुजरने दो, थोड़ा सा दर्पण की स्थिति और बढ़ानी पड़ेगी हमको ने, क्योंकि जिससे हमें वक्ता किन से गुजारने में कोई तकलीफ ना हो। इसी का दूसरा रूप बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। हाँ भाई देखिए, देखो तो यहाँ पे ये हमारे पास जो वस्तु है वो फोकस में रखी थी, तो ये हमारे पास फोकस था। एक तो हमारी सीधी ये निकल गई थी और ध्रुव वाली मैंने आपको बता दी थी, ठीक है बेटा। और एक किरण हमारी ये वक्रता केंद्र है, एक को मैं वक्रता केंद्र से तो ये सीधी जा रही है, तो लौट के भी सीधी आएगी, ठीक है। नहीं आई बात समझ में? तो ये भी तुम्हारा कहाँ बनेगा? अनंत पर ही बनेगा, देख लो। ये तुम्हारी बुक का डायग्राम है। किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी? हाँ चलो स्टार्ट कर देते हैं मीटिंग दोबारा। वो टाइम ओवर हो गया था इसलिए वो कनेक्ट हो गया। जब वस्तु हमारी कहाँ हो? फोकस तल और ध्रुव के बीच में स्थित हो भाई, 6वां पॉइंट है। जब वस्तु फोकस और फोकस तल कर दो
फोकस तल और ध्रुव के बीच स्थित हो। तो बेटा देखो, ये हमारे पास फोकस है, तो वस्तु ये हमारे पास पोल है, ध्रुव है। तो वस्तु मैंने बोला है कि फोकस तल और ध्रुव के बीच में होनी चाहिए, यहाँ हमने वस्तु को रख दिया। ठीक है, ये कोई वस्तु हमारी। अब इसको क्या करें, एक किरण तो हमारी इससे जाएगी सीधी, तो ये दर्पण से टकरा के कहाँ होके जाएगी, ये जो दर्पण से टकरा गई वो तो तुम्हें पता है कि आपकी फोकस से होके ही जाएगी, उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये सीधी निकल गई तुम्हारी। अब एक इस ध्रुव पे जो एंगल बनाएगी उसी से वापस जाएगी ऐसे एंगल बनाते हुए। तो देखो, इनकी हमारी अनंत पर भी मतलब इस टच होने की कोई संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि ये इस कंडीशन में जा रही हैं, ऐसे बनाते हुए नहीं जा रही, ऐसे बनाते हुए जा रही हैं। तो इनकी आगे चलती जाएंगी, वो फैलती जाएंगी, आगे चौड़ाई फैलती जाएंगी। तो इसको यहाँ ना बना के हम इसको अटैच करके पीछे मिला देते हैं। ऐसे बेटा इसको मिला दो पीछे आप, तो यहाँ ये मिल जाएंगी। तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो वस्तु हमारे पास फोकस तल और ध्रुव के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब हमारे पास आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी कह लो या उसको काल्पनिक कह लो, ठीक है। हाँ भाई, मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। हाँ भाई सौरभ, समझ में आ गया? हाँ भाई, किसी को कोई परेशानी? दीप का कोई परेशानी बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये जो हमारे अवतल दर्पण के 6 प्रतिबिंब थे, अच्छी तरह समझ में आ गए सबकी में? चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आगे देखिए, पहले इसकी एक ट्रिक देख लो जिससे तुम जीवन में कभी ना भूल पाएं, क्योंकि वैसे तो हमने तुमको तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से बता ही दिया, लेकिन एक ट्रिक और है इसकी। वो क्या है, उसको देखो ढंग से, अच्छी तरह समझना, एक ही बार में तुम्हारे में क्लियर हो जाए, जिससे तुम्हें बार बार ये रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, हमारे पास पहला जो स्ट्रक्चर था वो था कि अनंत पे हमारी वस्तु हो। यहाँ मान लिया मैंने आपका एक मान लिया। जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र, यहाँ वक्रता केंद्र मान लो, यहाँ आपका वक्रता केंद्र हो गया और यहाँ आपका फोकस हो गया, और ये आपका ध्रुव है ही। तो जब वस्तु हमारी कहाँ हो, अनंत पे हो, तो ये हमने अनंत पे स्थित मान लिया, ऐसे मान के चलो, ये अनंत पे मान लिया हमने स्थित, यहाँ पे ये अनंत हो गया इसका। अब ये कंडीशन हमारी हो गई पहली, ये वस्तु हो गई हमारे पास दूसरी। जब वस्तु हमारी अनंत और इसके बीच में हो, वक्रता केंद्र के में, यह हमारे पास ये हो गई। तो नंबर 2 ये वस्तु है हमारी, ध्यान रखना। नंबर 3, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये नंबर 3 हो गया। चौथा, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो नंबर 4, जब वस्तु हमारी फोकस तल पर स्थित हो। नंबर 5 और छठवां, जब वस्तु हमारी फोकस तल और ध्रुव के बीच में हो। ध्यान देना इसको। अब देखो, इसके जो प्रतिबिंब में वो किस किस कंडीशन में बनते चलेंगे। अब ये हमारे समझ में वस्तु आ गई है, वस्तुओं रखने की कंडीशन है ये।
अब जब प्रतिबिंब बनेंगे तो जब वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ध्यान रखना। जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगी तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। वक्रता केंद्र पे होगी तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी तो उसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बनेगा, ठीक है। और जो वस्तु हमारे पास किस पे है, वो फोकस पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और ये वस्तु बेटा एक बची हमारे पास, तो इसका तो तुम्हें पता है कि आभासी काल्पनिक सीधा बनता है। ये हमारे पास ट्रिक है, इनकी ध्यान रखना इस चीज़ का कि जो अनंत पे हमारे पास वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनेगा, ध्यान रखना। जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। तीसरा कंडीशन, हमारे पास जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चौथी कंडीशन है कि जब वस्तु हमारी कहाँ रखी है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा हमारा बेटा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। जब वस्तु हमारी फोकस पर रखी है, फोकस तल पर रखी है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। और इसका तो मैं आपको बता ही चुका 5वें का, वो 6वें का सॉरी, कि ये आपका आभासी काल्पनिक और सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये मेरे हिसाब से ट्रिक आपकी समझ में आ गई होगी। अगर किसी को उतारनी हो तो वो उतार सकता है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए जीवन में कभी नहीं भूलोगे इससे। हाँ भाई, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी? चलो ठीक है भाई। अजीत, वो दीपिका, मनोज, अमित, किसी को बेटा कोई परेशानी तो नहीं है? आगे चलिए।